कोई किसी भी वक्त नादरा के पास जाए और अपनी जिन्स तब्दील करवा दे, वो है मर्द, उसने अपनी जिन्स में औरत लिखवा दी है, कल को वो औरतों की तमाम जगहों पर जा सकता है। ये जो आपने ट्रांसजेंडर लॉ की बात की है, ये मेरे सामने वो कानून है बरतानिया के अंदर। ये है कि अगर कोई अपना जिन्स तब्दील करना चाहे तो वो एप्लीकेशन देने के 2 साल तक बाद तक इंतजार करेगा और 2 साल वो डॉक्टर की जेर निगरानी रहेगा, उसके बाद जाके उनको। लेकिन हमारे यहाँ ना कोई मेडिकल बोर्ड है, ना कोई डॉक्टर की एडवाइस है, ना कोई इंतजार है। नादरा के पास जाओ, उससे कहो कि पहले मैं ये था, अब मैं ये हूँ, लिहाजा मुझे शनाख्ती कार्ड में भी तब्दील कर लो और बाकी दस्तावेजात में वो तब्दील कर लेगा। तो ये एक जुल्म हो रहा है। आपने ये देखा है, ये मेरा पूरा खुतबा इस पे तैयार था, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मेरे पास हैं। ये सेनेटर मुश्ताक साहब ने एक जमात इस्लामी के एक ही बंदा है, आप ज़रा समझते जाएं, ज़रा बात को भी समझते जाना है, साथ साथ मेरा पैगाम समझने की कोशिश करनी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी किसी जमात से कोई इस तरह मुखासमत नहीं है, और है भी है तो अल्लाह वास्ते का बैर है इन सब के साथ। तो असल चीज़ ये देखने का है कि ये एक बंदा है जो वहाँ पर ये आवाज़ उठा रहा है। इमरान खान ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मेरा मैसेज दे रहे हैं, जो तुम कहते हो ना इस्लामोफोबिया पे वो बात करता है। इस्लामोफोबिया है कहाँ जो तुम कहते हो इस्लामोफोबिया दुनिया के अंदर है? कोई इस्लामोफोबिया, ये इस्तिलाही मनगढ़ंत झूठी है। काफिर पहले दिन से इस्लाम के खिलाफ चले जा रहे हैं। कौन सा इस्लामोफोबिया आप मुझे बताते हैं? नबी अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लामिक फोबिया नहीं था? कुफार उस वक्त पूरे हमले कर दिए नबी अलैहिस्सलाम की रियासत के ऊपर। तुम कहते हो इस्लामिक फोबिया के खिलाफ पहला आदमी उठा है, और आज तक खुलफा जो है हमारे लड़ते रहे हैं तुर्कों तक, वो इस्लामिक फोबिया के हक में है। ये पहला है जी, पहला। कौन सा पहला? ये आदमी, इसी आदमी ने इस मुल्क के अंदर ये कानून नाफिज कराया। शीरी मुजारी की वो तकरीर नहीं मुझे मिली, वरना वो मैंने खुद सुनी। वो कहती है कि ये हर एक बंदा जब जाए नादरा के अंदर जाए, जाकर कहे मैं औरत हूं, मर्द है, मुझे फीलिंग्स आ रही हैं औरत की, और मैं इस वक्त मर्द औरत बनना चाहता हूं, वो बन जाए। और औरत के मुझे मर्द की फीलिंग्स आ रही हैं, वो कहते हैं मैं उसमें बनना चाहता हूं। ये इनका एजेंडा है, ये इस्लामिक फोबिया जी। रियासत मदीना जी, शर्म करें जो इस जमात को वोट देते हैं। आप अभी भी ना हटे तो यकीन जाने कौमे लूत के तो चले ना आपके घर पे जरूर इस तरह के बदकार पैदा होंगे और आपके ऊपर पत्थर। इस आदमी की जो हम हमायत करनी बंद कर दें। और दूसरी के बात, जो इमामुल असर मेरे उस्ताद मरहूम ने यह बात कही थी और वो आज सच साबित हो रही, तो मुस्लिम लीग नून भी लिबरल और सेकुलर हो जाएगी, जिस तरह की पीपल्स पार्टी काशिफ हो गई है। और ये सब मजहबी जमातों को चाहिए कि मिलकर इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें। मौलवियों की कुछ तादाद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। आज मुश्ताक अकेला पीट रहा है ना, अब जमात इस्लामी को अपनी अकल करनी चाहिए थी कि उनके साथ आज होते, कुछ उनके लोग बैठे होते, कुछ इनके बैठे होते, कुछ इस्लामी कवानीन के अंदर पाबंदियां होती। मौलवी फजल रहमान की कोई आवाज सुनी जा रही है ना? ये वो लोग, आप कहते हैं जी इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम नहीं खतरे में, आपका मुआशरा सारा खतरे में पड़ गया। और वो शीरी मुजारी कहती है कि नहीं जी, मेडिकल बोर्ड में लोग पैसा रुपया चला के तो अपने आप को कुछ का कुछ बना लेंगे, इसलिए वहां पे इतना धंधा शुरू हो जाएगा, करप्शन शुरू हो जाएगी। बेहतर ये कि जो दिल करता है वो जाके सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी जो है मेडिकल बोर्ड के बगैर ही किया जाए। अमेरिका जैसे मुल्क में और यूके जैसे मुल्क के अंदर 2-2 साल उनको चेक करते हैं कि आया इसके अंदर कोई औरतों वाली बात है, मर्दों वाली बात है। चेकिंग होती है, उसका नफ्सियाती तजिया किया जाता है। और फिर ये जो उन्होंने कहा कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी ये वो करवा सकता है। और ये जो लड़का भी दिखाया खुसरा, इन्होंने, ये लड़का था, फिर इसने अपनी आप को ठीक कराया और करा के सर्जरी कराने के बाद ये लड़की बना। अब ये जगह जगह लड़कियां बन के खुसरे, अब क्या करेंगे? उनके खुसरों के हकूक हमने महफूज करने, वो अब जाएंगे आपके कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। लड़का खुसरा जाके वहां पर कहेगा मैं औरत हूं, और आपका बेटा उस खुसरे से शादी कर लेगा। पहले तो वो करता था ना सादिया से शादी, अब वो करेगा साद के साथ शादी, क्योंकि साद ने जाके कह दिया मैं सादिया हूं, उससे वो करेगा। इस तरह शादियां होंगी और वहां पर आपके घर के अंदर लड़कियां आ जाएंगी, लड़के आ जाएंगे, वो उनकी मियां बीवी बनकर रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। ये इसके कानून बन रहा है। और ये इमरान खान की बदौलत, जो आप जिसका इस्लामी टच, इस्लामोफोबिया, हौली हौली आपको सारा पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता भी कि ये किस तरह इस्लाम का बेड़ा गर्क। ये ना इस्लाम आपके मजदूरों की कोई आवाज है, ना पाकिस्तान की करप्शन के खिलाफ आवाज है। ये इस्लाम को ढेर देना चाहता है जमीन से लेकर आसमान तक। और वो इस्लाम और इस्लामिक टच के जरिए रियासत मदीना के अंदर ये हुआ। और उसके 5 मिनट तक पार्लियामेंट में बदमाशों की, मुस्लिम लीग नून की, काफ की, MQM की, इनकी PTI की, पीपल्स पार्टी की 5 मिनट इसके खिलाफ क्लैपिंग होती रही कि हम इसके खिलाफ हैं। एक बंदा जमात इस्लामी का वहां पर बोला, और वो भी इसको तौफीक हो गई, अगर बोला तो बोला, बाकी तो किसी ने भी नहीं बोलना था वहां पर, ठीक है ना।
अब ये देखें कि बाकायदा तौर पर वहां पे कानून बना के, ये मेरे पास इसका आ गया, पाकिस्तान ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018, अ ब्रीफ पेपर मार्च 2 2020। इसके अंदर वो 7 नंबर से रिमूव रेफरेंस टू द रिहेबिलिटेशन फ्रॉम द लॉ एंड द फ्रेम गवर्नमेंट ड्यूटी affirmative terms such as the duty to provide housing as well as medical and psychological care in line with international guideline in protection centers and the other facilities to transgenders and intersex people। क्या हुकूमत उनकी रहायश के मसाइल, ये खुसरों के और आपके जो बच्चे खुद बदलना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर बनना चाहते हैं, वो कहते हैं मैंने अपनी मैं उधर चला गया हूं जी, मैं आज के बाद मैं लड़की हूं। आपने लड़का ही जना है, आपने उसके हालत असल देखा खतने कराए थे, वो कहता मुझे फीलिंग आ रही लड़कियों वाली। आपने लड़की जनी थी, वो कहती मैं बाल बूल कटा के मैं मर्द हो गई। मुझे इसमें क्या फरमाया, उसके कहते तिब्बी मसाइल, नफ्सियाती मसाइल, इंटरनेशनल कवानीन जो तहफुज करते हैं इन सब का, इसके बारे में इसका पूरा तहफुज किया जाएगा। और क्या, इंश्योर द लेजिस्लेशन ऑलरेडी इन फोर्स इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन at the workplace act and the penal code to the extent that they address harassment are the interpreted to provide protection against the harassment also transgenders and the intersex। क्या कवानीन में तरमीम करके जिनसी तौर पर खौफजदा करने वालों के खिलाफ कामों की जगह पर उनकी पूरी तहफुज किया जाए इन ट्रांसजेंडर का और इंटरसेक्स का। ये आपका कानून पास हो गया। ओ जी मैं वकील हूं, मैं जज हूं जी, मैं फलाना अदलिया हूं। कानून बनाते हैं अंग्रेजी में और आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता कि एक दो लफ्ज। मुझे याद है मैंने एक किताब मौलाना साहब को लाकर दी कि एक आलम है सना खां आपका, मुझे किसी आलम दीन ने दी, बाजार से मैं गया खरीदने, दे उसने कोई और दी। उसमें जो यहूदी ईसाई थे वो रसूलुल्लाह की तारीफें करते। 8वीं जमात में मैं पढ़ता, मैंने कहा ये यहूदियों ईसाइयों ने नबी अलैहिस्सलाम की कमाल कर दी। मुझे उन्होंने कहा ना बेटा इनकी किताबें नहीं पढ़नी, हमारे आलम क्या काम आलम है कि जो हम इनसे पढ़ते फिरते हैं। उस वक्त पहली दफा मुझे 8वीं जमात में मैं पढ़ता सन 94 में कि ओरिएंटलिस्ट्स के बारे में पहली उन्होंने मुझे जानकारी दी। उन्होंने कहा बेटा ये ऐसे जालिम होते नबी अलैहिस्सलाम की तारीफें करते करते एक शोशा ऐसा छोड़ जाते हैं जो बंदे के ज़हन में अटक जाता है, वो सारी की सारी नबूवत की इमारत को गिरा के फेंक देता है। और ये ऐसा वो कानून बनाया उन्होंने। और इसके अंदर आप ये देख ले कि 16,000 बंदे, मुझे कल एक बंदे का आया सैयद नफीस रजा का, उसने कहा जो 7 साल पहले आपने खुतबा दिया था ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर कि इंसानियत के तहत ये इंसानियत होनी चाहिए जी, मुसलमानियत बाद में है। तो मैंने वो जुमे पढ़ाए थे, आपको याद है ईदी ने जिस वक्त आंखें देने का कहा था कि इंसानियत क्या चीज है। ये यूरोप का एक सेल्फ मेड एक फलसफा है, उसको आप पढ़े तो सही। आप मानी और ले रहे हैं, वो मानी और ले रहे हैं इंटरमिनोलॉजीज का। कहता मुझे याद आया काशिफ भाई आपने वो पढ़ा था, हम कहते थे ये ऐसी वैसी बातें करें। अब देखें वही कुछ हो गया। जो ये लफ्ज ट्रांसजेंडर है यही गलत है इसके अंदर। ये कानून में तो ये तो चाहता है ना मुश्ताक कि कानून में अमेंडमेंट हो, ये कानून ही नहीं बनना चाहिए। अमेंडमेंट का क्या है, ये एक गलती होनी और सैयद मदूदी ने गलती बाज नहीं होती बच्चे जनती, गलती बाज नहीं होती बच्चे जनती। ये इसके बारे में आप देखें कि और सारी जमातों का जीरो टॉलरेंस है। वो क्या चाहते हैं 16,000 बन गए इस वक्त और मजीद की दरखास्त से नादरा को पहुंच गई है कि जो चाहते हैं कि वो मसनूई खुसरे हकीकी खुसरों के साथ घुल मिल गए और वो वहां पर अपना काम कर रहे हैं। और उसके अंदर ये देख लें कि अरब में भी यही सूरत हाल पेश आ गई, वहां भी ये मसला छेड़ दिया। पूरा अरब परेशान है इस वक्त और उसकी खबरें ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ रही है, मैं पढ़ रहा हूं। अब ये होना कुछ नहीं, आप जो मर्जी कर लें। ये ट्रांसजेंडर इस्लाही गैर शरई है, ऐसा इसके अंदर उन्होंने अल्फाज और मानी लिखे हुए हैं कि खुद यहां का जो हमारा इस्लामी नजरियाती काउंसिल है वो भी मानता है कि ये कोई चीजें ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, अब ये कल कह रहा था कि अब वो दलील से नहीं जीत सकते, लेकिन अददी अक्सरियत से वो जीत जाएंगे पार्लियामेंट में। दलील उनके पास कोई नहीं है कि ये जायज है कि नहीं जायज, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर कहेंगे नहीं जी डेमोक्रेटिक एक तरफ हो गए। ये जमहूरियत का वो नुकसान जो जब आप जमहूरियत को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर उतर आते हैं, वो जाएंगे और वहां पास करा लेंगे। और ये कहता है कि मुश्ताक कहता है मुझे वो वीडियो जारी करने दी जाती, मना किया हुआ है। फरमाया किसी सूरत में हम ये नहीं करेंगे। और होगा क्या, एक एक चीज आपकी बदल के रह जाएगी। जिनसी तकसीम का इनकार कर देंगे लोग, जो जी चाहेगा कहेगा मैं कहता हूं मैं मर्द नहीं मैं औरत हूं, वो कहेगा औरत नहीं मैं मर्द हूं। जिनसे मुखालफ से मुशाबतें हो जाएंगी और इस्लाम का सारा बेड़ा गर्क। औरत जाके कहेगी मैं मर्द फील करती हूं, मेरा मर्द लिखें, तो विरासत में भाइयों बराबर हिस्सा देना पड़ जाएगा, विरासत में निसफ रह गया। इस्लाम बर्बाद, मर्द पर जिहाद फर्ज औरत पर नहीं। और जब आप मर्दों को औरतों को कहने मर्द है वो जिहाद करने निकल जाएंगी, ये उधर चले जाएंगे।
मर्द औरत का पर्दा जाता रह जाएगा। वो कहेगा मैं औरत हूं, मुझे औरतों की महफिल में जाने दें, तो आप फिर अपनी बीवियों के पास, अपनी बेटियों के पास पढ़ाने के लिए उसको कॉलेज में प्रोफेसर बना देंगे। ये है वो निजाम जो इनका आपस में। बीवी दावा कर देगी कि मैं मर्द हूं, ठीक है, वो फिर क्या करेंगे आप, नान नफका आप उसको दे, वो आपको देगी, वो आपको तलाक देगी, तलाक का हक उधर तफवीज हो। एक नया भाइयों काम यहां पे चल पड़ा। और ये आपको समझना चाहिए कि आप लोग पता नहीं क्या पढ़ते क्या नहीं पढ़ते, क्या चीजें शेयर करते। LGBTQ अजाफा ही होता जाता है लफ्जों के अंदर। एल का मतलब क्या है, लेस्बीन्स, यानी हम जनाना औरतें, हम जिन्स परस्त, लड़कियां लड़कियों के साथ शादी करेंगी। वो एक उनमें से कह देगी मैं मर्द हूं, दूसरी कह देगी मैं औरत हूं, शादी जायज आपको करनी पड़ जानी। दो मर्द आपस में शादी कर लेंगे, वो आपस में कहेंगे मैं औरत हूं एक मर्द हूं, हो गया जनाना शादियां आपस में। पहले आपकी बेटियों पर हमला होगा, और ये हो चुका है, ये तो अब कानून बन रहा है ना, हो चुका है। फिर जी से मुराद गेज, वो एल लेस्बियन का, जी से मुराद गेज, हम जिन्स परस्त मर्द। फिर बी से मुराद बाइसेक्सुअल, जो कहता है बाइसेक्सुअल वो होता है जो कहता है मैं औरत से भी हम बिस्तरी करूंगा और मर्द से भी हम बिस्तरी करूंगा। और ट्री से मुराद वो है ट्रांसजेंडर, यानी वो लोग जो अपनी पैदाइशी जिन्स को ही कबूल नहीं करते। वो कहता मुझे अल्लाह ने अगर मर्द बनाया मैं तो औरत हूं, ये ट्रांसजेंडर। और ये फरमाया ये इनकी रूह, वो कहते हैं हमारा दावा नफ्सियाती मरीज है। उनका दावा ये है कि उनकी रूह गलत जिन्स के जिस्म में कैद हो गई है, यानी मेरी रूह औरत थी तो वो मर्द के जिस्म में गलत कैद हो गई है। मैं अपनी इस रूह को आजादी दिलाना चाहता हूं। इसको कहते, इस मर्ज को कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया, यानी वो चाहता है इन हदूद को फुलांगे। और ये वही टच है जो इमरान खान देता फिरता, इस्लाम हम जिन्स परस्ती का एक टच है। वो कहते हैं इसे खूब हमें फायदा होगा और अपनी मर्जी करते फिरेंगे। और क्यू से मुराद क्वीन, यानी वो लोग जो जिनसी लिहाज से किसी तकसीम के कायल नहीं। वो कहते हैं ये क्या होता है, खुसरा, बंदा, बुड्ढी, ये बातें जहां लोग करते हैं, सब इंसान ही है, सब एक दूसरे के साथ करो। जहां अम्मी मिले, बहन मिले, मां मिले, इंसान इंसानों की तस्कीन के लिए है। अगर बीवी रोटी पका के दे सकती तो मां के साथ से भी जना कर ले, उसके साथ बहन के साथ भी कर ले, कोई गल नहीं, वो भी तो रोटी पका के देती। सब जरूरियात एक दूसरे की पूरी करो। मर्दों को जहां मर्द मिल जाए, औरतों को औरतें मिल जाए, जहां मां मिल जाए, बहन मिल जाए, हम है ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, जिन्स नाम की दुनिया में अब शय नहीं। हर शय का आए दिन एक से एक इजाफा करते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये क्यूर के बाद अब आ गया LBGTQ ते अगे प्लस, ये नवी मखलूक के अगे आ गई। ये मखलूक, ये अपने आप को ड्रैग क्वीन कहते हैं। ये होते मुमन हम जिन्स मर्द ही हैं, लेकिन होता क्या है, तो फ्री ही मकासद के लिए औरत बन के मर्दों के दरमियान में घूमते हैं, ठीक है। उधर जाके औरतें बन जाती हैं और ये देखते, और उधर वहां वो आजाद जिनसी खवातीन जैसे हरकत करते हैं। अब वहां पर इन्होंने काम करो और अपने आप को पाक साफ रखने की जिनसी कुव्वत को तोड़ो। नबी ने कुव्वत को हल्का करने के लिए कहा है, आप यहां मुकव्वियात, दुआइयां, ये खा वो खा, अच्छे ताकतवर। इसी तरह दूसरा कानून इसके अंदर नबी ने कहा, उनका अपनी छातियों को बनाने के लिए उन्होंने एक कानून तैयार किया है कि जिसके अंदर मर्द जो है वो औरत हो जाएगी और इस तरह छातियां प्रेस कर दी जाएंगी कि औरत मर्द बन जाएगी। ये उन्होंने कहा कि इस बात, यानी एक लानत दर लानत दर लानत दर लानत। 1970 से पहले ये नफ्सियाती मरीज समझे जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्होंने इनको कहा कि ये नफ्सियाती मरीज नहीं है, ये इनको इलाज की जरूरत है। मर्ज का इलाज जो है वो मार से नहीं प्यार से किया जाएगा, इसलिए मार नहीं प्यार है, मार नहीं प्यार। ये इसके बाद, और अब ये देखें कि इसका नतीजा ये हो गया कि पहले इन्होंने बात छेड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, अब आपके घरों के अंदर जो है ये हजम ही हो गई, सबको, सारे लोगों को हजम हो गई। और एक दो चीजें होंगी, अंदर खाते बिल पास किया, मैं चीखा चलाया, याद है शेख रशीद की अपनी रिपोर्ट मैंने यहां पढ़कर सुनाई थी। अगर आपका हाफजा काम करता हो, ये जब मैंने जिनसियत पे खुतबे देने शुरू कर दिए थे, आप ये देखें, वो लोग कहते हैं आप पहले से खुतबे 8-8 साल पहले से दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी दिए कौम की आंखें खोलने के लिए। और इन्होंने अब फिर एक नए झंडे बना लिए। ये मेरे पास इस वक्त कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये झंडे बना लिए जी इन्होंने, रंग अपने। ये आपके स्कूलों के बाहर केपीकी के अंदर इमरान खान ने रंग फरवाया है। इमरान खान ने 2 हुकूमतें इस वक्त भी कह रहा है कि नहीं मुझे ले आओ, कहता मैं तो फौज को की मुखालफत। अब भी कहता क्या कहता, मार्शल लॉ लगाओ, जमहूरी मार्शल लॉ लगाओ, मुझे लेके आओ।
और अब और क्या मानी इसके होते हैं कि ठीक कर लें अपने आप को, मुझसे दोस्ती कर लें। एक तरफ कहता है मुदाखलत नहीं फौज की चाहते, दूसरी तरफ कहता है फौज मुदाखलत करे, मुझे लेकर आए। और ये अपने स्कूलों के बाहर उसने ये झंडे, ये मेरे पास कितने झंडे हैं, गे प्राइड, बाइसेक्सुअल प्राइड है, पेनसेक्सुअल प्राइड, एसेक्सुअल प्राइड, पॉलीगैमी प्राइड, ट्रांसजेंडर प्राइड, ग्रैंड क्वीर प्राइड, इंटरसेक्स प्राइड, स्ट्रीट अलाइज, बियर ब्रदरहुड, लिपस्टिक लेस्बियन, लेदर प्राइड। हर एक के अलग अलग ये झंडे अगर रोशन होता है, यहां पे उधर मैं दिखाता आपको ये झंडे, इतना झंडा मार्केट के अंदर उन्होंने बना दिया है कि आप वालिदैन को पता ही नहीं कि आपकी बच्चियां किस कलर के, और आपके पता ही नहीं आपके बेटे किस किस कलर के मोबाइल लेते हैं। उनके पीछे जो कवर है वो कवर किस चीज के, वो सिर्फ आपके बच्चों को पता है। सारे अंडरपास भी आपने देखा है, ये फैसलाबाद का अंडरपास, ये बन रहा है कश्मीर के अंदर, उसके नीचे जो रंग किए गए, मैं उसी दिन के साथ गया, मैंने कहा आपको क्या पता ये रंग क्या है। अब मैं बयान करूंगा, लोग कहते हैं जी आप बड़ी दूर तक मार करते हैं, और मैंने कहा मेरी तो आंख हर कुछ देख रही है, एक एक चीज देख रही है, हमें तो वेस्ट के बारे में सारा बताना पड़ेगा। एक एक रंग, एक जरा रंग कोई फेरता उसी वक्त मुझे समझ आ जाती कि रंग फलां जगह का है। ये 12 झंडे, किसको ये 12, हर झंडे के 4 कलर हैं, 48 रंगों में से एक रंग कहीं हो जाए, बच्ची ने ले लिया गुलाबी रंग का, पता चल गया ये लेस्बियन की फलां से है, ये लिपस्टिक सेक्स करती है, ये लेदर सेक्स करती है, ये फलां कपड़े। अब मैं क्या क्या बयान करूं इस मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप मुझे ये बात कर। एक उनका जुर्म था तो खुदा ने तबाह कर दिया, यहां तो जुर्मों का ढेर लग गया है। अब कौमे लूत को कौन याद करेगा, छोड़े वो तो किस्सा हो गया परीना, आगे से आगे जमा तकसीम, जमा तकसीम। 4 रंग बुनियादी थे, कितने रंग इंसानों ने बना लिए, उन 4 रंगों का क्या केमिकल्स डाल डाल के क्या कुछ नहीं बना लिया। ये है गुनाह दर गुनाह दर गुनाह। अब बीकन हाउस में बच्चे आप पढ़ाते हैं, फिर मुझे आके कहते हैं जी काश साहब बीकन हाउस के खिलाफ बात करते हैं। मैं किस किस अदारे के खिलाफ बात ना करूं, मुझे बताएं। तन हवा दाग दाग शुद्ध बंबा कुजा कुजा ने हम। आज उस्ताद जी की बातें याद आती है, मजहबी जमातें, बदमाश जमातें जो है ना, ये गुंडों की जो सिर्फ नेक लोगों का वोट बैंक तोड़ने के लिए ये बनाई जाती हैं, और ये बनती हैं और ये काम आती, आज पार्लियामेंटों में बैठी होती है, दिन ना हमें देखने पड़ते। अब वो फिर जब नून लीग हो ही लिबरल सेकुलर गई, उनको किसी ने पूछा ना, उनमें लोग सेकुलर लिबरल आ गए, ओहदा पसंद लोग आ गए, बेईमान लोग आ गए, उन्होंने कहा चलो तुम उधर को जिधर की हवा हो। मजहबी ग्रुप पीछे एक प्रेशर ग्रुप बन के रहना चाहिए था। हमारे उस्ताद जी का कहता खुद कभी भी हुकूमत ना ले, उस्ताद जी ने उस, और ये डॉक्टर इसरार ने भी लिखा था उस जमाने में जिस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल जीती थी, नए वक्त के अंदर मजमून लिखा उस्ताद जी ने लाके मुझे लाके दिया कि काश बच्चा ये पढ़ो, देखो इसके अंदर क्या करूं। आंख खोलने के लिए उस वक्त भी खुतबे दे रहे हैं। आज 20-22 साल हो गए, मुत्तहिदा मजलिस अमल मरमर आ गई, सारी खत्म हो गए हैं, मैं आज भी उसने चीख चिल्ला रहा हूं। ये आपके मुल्क के अंदर जो हो रहा है, किस तरह से आप इसको रोकेंगे। और हर स्कूल के अंदर चले गए, लड़कों ने मोबाइलों के कलर वो ले लिए, पीछे जो कवर रखे होते हैं वो आपको पता ही नहीं किस कलर का है, वो कह देते हैं ये स्कूल का निशान है, ये बैजीज है, ये फलानी चीज है। हाँ, भोले भाले लोग, बादशाह लोग, रोटियां कमाने वाले, सुबह शाम रोटियां कमाई, अपना काम किया, थक थका के कोई तस्बीह पढ़ ली, कोई मुझसे रिज़्क़ का वजीफा पूछ लिया, कोई बच्चों का दम दरूद करा लिया, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। नस्ल तबाह हो गई, कौमें तबाह हो गई। बिल पास हो गया इमरान खान के दौर में, 2018 में बिल पास करा के अब कानून ही बनाने लगे हैं। ये तो वो शोर ना मचाता बाहर आके, वो लीक होगी वीडियो तो पूरी दुनिया में खप पड़ गई। ये क्या होना था, आप उस जालिम को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या आपका रोना, कोई आपकी आंखें नहीं खोल सकता वल्लाह, या अज़ाब इलाही का कोड़ा भी नहीं खोल। अज़ाब इलाही का क्या कोड़ा है, हजूर ने फरमाया जिस वक्त देखा कौमें आपने ओ बादल आ गए, बजाय तौबा करने के वो कहने लगे अब खूब बरसेगा और हमारी बकरियां और वो ये सारे जानवर निहाल हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी फसलें खूब उगेंगी। अल्लाह ने फरमाया हमने उनको फिर ऐसे कर दिया, या मुन्नहासातिन, उनके ऊपर वो फिर दिन आए कि उनके ऊपर उन जैसे मनहूस दिन कभी आए ही नहीं थे। क्या अब ये हो रहा है ना, मनहूस दिन आए हुए हैं, लेकिन कोई बंदा नहीं मानता इन चीजों को। ये है मेरे भाइयों, आपको सिर्फ अवेयरनेस ये देने के लिए क्यों मैंने ये वीडियो चीजें मैं कई घंटे बोलूं, फायदा देखेंगे। ये इसलिए रखा जाता है कि आप अपने तौर पर देखें कि इस निज़ाम तलीम ने आपको क्या दिया, इनके अंग्रेजी लिखे हुए कानून क्या कह रहे हैं, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन का कोई माशरा, कोई हिजरत। एक आदमी ने लिखा जमात इस्लामी के बंदे ने तबसरा करते हुए, उसने कहा उस्ताद जी अब यहां से कहीं जाने के लिए हिजरत की करनी पड़ेगी। बहुत मारूफ आदमी था इनका, कोई जमात का वहां कराची का, उसे ये जुमला नीचे लिखा। मैंने कहा आई ना ऊँटनी पहाड़ के नीचे, आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे। ये अब कोई माशरा बना लें, आप जो मर्जी कर लें, 100 खुतबे दे लें, 1000 तरह की बातें कर लें, 50 तंजीमें बना लें, लाखों जरायद निकाल लें, स्कूल बना लें, दारे रकम बना लें, उनके नाम जो मर्जी बदली जाएं,
आप दी इस्लामिक एजुकेशन, दी इस्लामिक अकेडमी, दी अरकम, दी दारे अरकम, अल सुफा स्कूल, इकरा, रोज़ातुल अतफाल, 1000 नाम रखी जाए। अंदर जाके मैं पूछता हूँ सीरत अकेडमी, मैंने कहा किताबें ला के दिखाए ना, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? सारा ऑक्सफोर्ड का है, माशाल्लाह हम ऑक्सफोर्ड भी पढ़ा रहे हैं। चलो मैं क्या, अल्लाह अकबर, वो बता के पढ़ा रहे हैं, ये बिन बताए आपके बच्चों को। आपको क्या पता उस तलीमी निसाब के अंदर क्या है? आपका तो अभी तक कोई दीनी निसाब नहीं है जमात इस्लामी तैयार कर सके। कोई दीनी निसाब ही राइज कर लेती है अपनी जमात, स्कूलों कॉलेजों का है। फतेहुल्लाह गोलन ने और ये तुर्क उर्दुगान ने स्कूलों का जाल पूरे मुल्क के अंदर फैला दिया। थोड़ी बहुत जो तुर्की के अंदर इज्जत आबरू बाकी रह गई वो स्कूलों की वजह से रह गई। इसलिए अजीजों, इस पे मैं तो बरात का ऐलान करता हूं कि मेरे अल्लाह मुझे माफ करते फिर इनको पूछते फिर। जब खुदा के कानून की बात आ जाएगी, बस दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना हमें चाहिए। हमें इनके साथ नहीं कोई चाहिए। मैं इनके साथ किस लिए हशर करता फिरूं, है जो मुल्क को बर्बाद भी इधर भी करे, अखलाकियात भी तबाह हो और ये भी तबाह हो। इसलिए अजीजों, अपनी जमातों पे किसी का यकीन ना करो, अपनी आखिरत देख लो। तुम्हारे दिए हुए वोट हशर के दिन तुम्हारे गले पर, एक दिन भी उस बंदे की हिमायत ना करो। मैं तो जुबान को ताला ही लगा लिया, क्या हिमायत करनी, क्या किसी की बात सुननी। हमारे होते ये कानून बन गया और हमारे वोटों से बन गया। आप ये याद रखें, हशर के दिन वोट तुलना है एक तरफ और आपका नामा माल होना दूसरी तरफ। वोट हो जाना वजनी, क्योंकि उम्मत पूरी के गुनाह आपके सर पर आ जाने, जो लोग आपकी वजह से बर्बाद हुए, और आपका नामा माल, हज, रोजे, नमाजें, ज़कातें, जो तहज्जुद तस्बीहां, रोने रवाने आपने फ्रॉड बनाए हुए, गिरियाजारी आपने पास से सेल्फ बनाई हुई, सब अल्लाह ने उठा के जहन्नम के अंदर फेंक देनी। फरमाया मेरी जमीन पर मेरे कानून की बेहुरमतियां होती रही और तुम लोग आराम से बैठते रहे। तुमने अपने मनपसंद के लीडरों को तुमने वोट दिए थे उस वक्त, आ जाओ बारगाह इलाही के अंदर। तुम्हारी वजह से कितने लोग बर्बाद हो गए जो साले माल नहीं कर सके और मेरे बंदे नहीं बन सके। इसलिए अजीजों, ये चीज देखने की है। दूसरा खुतबा मैंने इसीलिए ही रखा था, आज यही सोचकर मैंने कहा कि काशिफ ये अगर तूने ये ना बताया, अब भी अगर तू ये जमातों के चक्कर में अपने मेंटल अपनी सेटिस्फेक्शन, जी मेरी उस जमात के साथ एफिलेशन है, बाढ़ में जाती है, एफिलेशन नबी अलैहिस्सलाम के साथ है। जो बंदा ये जमात इस्लामी की मैं क्यों मुखालफत करूं, मनहज नबवी से हटी हुई है, मनहज नबवी से हटी हुई। मकसद अल्लाह को राजी करना, मनहज बंदों को राजी करना, वो बनाया हुआ है, मनहज से हटी हुई। जो लब्बैक उठा ले, मनहज नबवी से हटी हुई, नबी के तरीके पर नहीं आते। अगर ये आते होते तो इस वक्त ये सिद्दीकीन, शोहदा और सालेहीन नजर आते कि पार्लियामेंटों में बिके बकाए हुए नजर आते ये सारे लोग। इसलिए ये एक आया था, अगर इसकी जगह 50 बंदे वहां पर होते, मजहबी तंजीमों की कोई वहां पर इस्लामिक होती, वो खड़े होकर पार्लियामेंट में इस ये शीरी मजारी की और इन सब की और इनका मुंह बंद करती पूरी तहरीक के। पास बैठा है वो जो कहता है कि जान अल्लाह को देनी, वो पास ही बैठा है जो कहता है इस्लामी, दाढ़ी रखी हुई है, साथ ही बैठा हुआ है उसके शीरी मजारी की और तकरीर कर रही है और खुद पढ़ रहा है। और मुखालफत में जब ये सेनेटर बोला तो उठ के एक भी नहीं बोला, एक भी नहीं उसके, बस ये अकेला बेचारा चीखता चलाता रहा। अगली दफा इसका भी कोई कर लेंगे इलाज, इसको भी उठा के बाहर फेंकेंगे। भुट्टो ने इलाज ढूंढ ही लिया था डॉक्टर नजीर शहीद का, उससे कहा ये चीखता चिल्लाता है। मैंने कहा मौलाना एक ही था, वो उसको क्या तकलीफ देता था। मौलाना का बेटा जब एक ही बोलता होता है ना तो आमरों के कानों के अंदर जो है ना वो उसके हथौड़े बज रहे होते हैं। इसकी तकरीर मुझे तंग करती है, सारी पार्लियामेंट मेरे हक में ये अकेला ही बोली जा रहा है, कहते हैं अखीर बेटा उसने कत्ल ही करवा दिया उसको। तो मैंने ये एक बड़ी मुश्किल है। अच्छा या अल्लाह तू इस वतन की हिफाजत फरमा ले, अल्लाह तू हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा ले। हम थक गए या अल्लाह, हम तो जोर लगा के भी थक गए और हमारी गफलतें ही हैं जो इस वक्त हम किसी इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते। तो ये दोनों जो मैं इसमें अपने ग्रुप में से कहूँगा कि दोनों जो है ना ये शेयर करें मेरे पर्सनल ग्रुप के अंदर, ब्रदर काशिफ अली के अंदर। और जब मैं कोई वीडियो या कोई चीज़ कोई अहम भेजता, मुझे पता होता है कि ये मैंने भेजनी है, कोई अहम बात हो चुकी होती, तो ये दोनों शेयर करो जहां तक आप लोग शेयर कर सकें। इन दिनों में 1 महीना रह गया, पता नहीं फिर क्या बन जाना है, कानून पास हो जाना है, आपके बेटे बेटियां नहीं तो पोते पोतियां हो जाएंगे। हो गई हैं 16,000 तो बन गए हैं, 32,000 की दरखास्तें आई हुई हैं, 550 औरतें हो गई हैं, जो मसनूई खुसरे तैयार होते चले जा रहे हैं। और वो फिर आपस में जो मर्जी दिल करे आपके कॉलेजों में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटियों में। ये डॉक्टर है लड़का, ये अब्बे ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है लड़का, जो मर्द से खुसरा बन गया, औरत बन गया। मैं ये कहती हूं, मैं वो कहती हूं। मैंने पिछले दिनों TCS वालों ने एक ही, अभी इसकी पहली वीडियो आई, मैंने अब्दुल मनान का, मैंने कहा ये एक नया फितना शुरू हो गया। एक और इससे पहले एक बड़ा लड़का पतला सा बोलता होता था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। मैंने कहा ये खुसरों की एक पूरी, क्योंकि अलमास बोबी को यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टरेट की हुई PhD थी अंग्रेजी के अंदर, वो एक्सेंट उसका सारा यूके का एक्सेंट,
बात करे तो उस जमाने में, मुशर्रफ के जमाने में किसी को बात ना है भाई उसके सामने, वो तो पता नहीं मौलाना तारक जमील का अल्लाह भला कर दे, वो उसको मिल गए और उसने तौबा की, हज किया, जान छुड़ाई, कुरान मजीद पढ़ा, सारा कुछ बेच बांट के वो तो छोड़ गया। कई खुसरों को मौलाना तारक जमील ने दाढ़ियां रखा दी, वो नेक हो गए। आप उसके लगाई जाए, चलो वो इमरान खान की हिमायत करता है, लेकिन ये देख लें आपके खुसरे बनी जा रहे हैं, वो खुसरों को दाढ़ियां रखाई जा रहा है, नेक बन रहा है, मुत्तकी बन रहा है बच्चा। ये देख लें आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये आप देखें कि आपके बच्चे क्या है और आप क्या हैं। अगर दीन की अब भी परवाह नहीं करनी तो